We will wait for 2 to 5 minutes. Let more students to join. आज तो बहुत कम students हैं, only 13. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे या पुराना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़ के आए हो या कुछ? सुरेंद्र तो आया ही नहीं, कल जंगलों में खो गया क्या वो? आज की क्लास में आया ही नहीं। चलो करो भाई, सवाल करो तुम पहले। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 मिनट तो भी पढ़ाई नहीं है। ठीक, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। चलो भाई, एक एक करके सवाल सॉल्व करते जाओ। पहला सवाल, सॉल्व दिस। अच्छा, हमने एक्सेस के लिए अभी ड्राइव नहीं किया ना फॉर्मूला। चार्ज नहीं लगा है। सेकंड,
शायद फुल चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो किए थे उससे पहले उस पे ये वाले सवाल करो, फिर हम लोग वहां जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सर्कुलर एक्सिस के लिए किया नहीं है। मुझे ध्यान में रहा तो सॉल्व करो। पहले इसमें देखो कौन कौन से एरिया है जिसके लिए तुम लोगों को, कौन कौन से एलिमेंट है जिसके लिए तुम्हें निकालना है। एक तो ये ए बी एलिमेंट, दूसरा बताओ, दूसरा दिस एलिमेंट है ना सर्कुलर, और तीसरा ये इनफाइनाइट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इन तीन वजह से, इनकी वजह से होगी, है ना, ओ पे। चलो बताओ। अच्छा बताओ, ए बी एलिमेंट की वजह से कितना होगा, सर्कल की वजह से कल निकाला है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो थीटा कितना है ए बी का, बताओ कितना है आर। पूरा सर्कल कैसे होता है, ऐसे। तो अभी ये सेमी सर्कल का क्या है, आधा। तो अभी कितना होगा बताओ एंगल। 9. भाई बोला करो यार तुम लोग। हाँ, 90 यानी पाई/2। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, ए बी की तरफ आई है, तो ए बी की तरफ आई रोटेट करो, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनसाइड द प्लेन। प्लेन कौन सा है देखो, वाई और ये एक्स, है ना। तो वाई एक्सिस के प्लेन के इनसाइड, यानी परपेंडिकुलर हुआ इस प्लेन के, कौन सा, -k कैप। करेक्ट। ऐसे ही अब सी डी के लिए निकालो, सी डी प्लेन के लिए। सॉल्व करो भाई, सब कल सारे क्वेश्चन कराए थे, मतलब इस तरीके के सब करा चुकी हूँ ऑलरेडी। किसी का भी कोई आंसर नहीं आता, कैसे बच्चे हैं। देखो अब सी डी की वजह से देखो भाई, सी डी पे क्या है, एक आर्क है, वो भी कितने डिग्री की आर्क है देखो। मतलब ये एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा देखो, 2a रेडियस का, है ना। तो ये एक सर्कल है 2a रेडियस का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, सेम म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस कितनी है इसकी, 2a। ठीक है, इसका भी एंगल देखो कितना बनेगा, आधी आर्क है तो आधी आर्क के लिए हम लोग पाई/2 लगाएंगे। डायरेक्शन देखो, सी डी की डायरेक्शन देखो, पी और डी ऐसे है, तो ओ की तरफ आपका जो थंब है वो किधर आ रहा है, इनसाइड। बनाओ देखो, ओडी की, सीडी की तरफ, ये है सीडी की तरफ रोटेट किया तो थंब कहाँ आ रहा है, इनसाइड, है ना। इनसाइड यानी देखो एक्स वाई प्लेन में है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इनसाइड जा रहा है, यानी -k कैप, राइट। अच्छा अब बताओ स्ट्रेट लाइन वायर के लिए, स्ट्रेट लाइन वायर के लिए बताओ फॉर्मूला, तो बताओ फॉर्मूला बताओ, कल जो ड्राइव करा था, घर जाके नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, घर जाके नोट्स किस किसने रिवाइज करे हैं भाई, क्या कर रहे हो।
अमित अमित पवार, भावना, दिव्यांशु, दिया, गौरव, हर्ष। सॉल्व करो। अमित पवार चला गया। हाँ, सेमी इनफाइनाइट के लेंथ का फॉर्मूला ही तो है। सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई कितने पाई आर, ये फॉर्मूला आया था ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 के लिए जब सेमी इनफाइनाइट वायर थी तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था? एक एंगल 90 बनता है और एक एंगल 0। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखो, आई इधर फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ये आई इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ आ रही है? डाउनवर्ड्स, यानी जे कैप में। ये करंट है ना, देखो ये करंट है इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में अपना थंब रखोगे और ओ की तरफ करोगे तो फिंगर्स कहाँ जा रही है? इनवर्ड्स, ऐसे, यानी माइनस जे की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पे जब थंब रखोगे यहाँ पे, तो फिंगर्स जो कर्ल करेंगी वो यहाँ करेंगी, यानी माइनस जे कैप में। तो ये किस डायरेक्शन में आ गया? माइनस जे कैप में, बी डी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। रेडियस कितनी हो जाएगी? आर कितनी है इस केस में? आर कितना होगा? देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? ए। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे रेडियस डालते हैं, वो क्या होती है भाई? सेम होती है। तो ये वाला भी एंगल 2a है, तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। तो यहाँ पे अब आर की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 2a माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये आर कितना है भाई? ये वाला भी कितना है? रेडियस a, स्मॉल सर्कल के लिए था, तो यहाँ पे भी आर की जगह तुम a लिख सकते हो। तो कॉमन क्या क्या ले लो? अगर बी नॉट निकालो, कॉमन क्या क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय 8 पाई a कॉमन है ना, ये माइनस के कैप, और यहाँ पे कितना आया भाई? 4 टू 8 16, तो ये आया प्लस 1/2 माइनस के कैप, और ये माइनस जे कैप। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। अगला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है देखो, करंट की 2 वायर्स हैं, एक तो ये, इसका मतलब क्या होता है? करंट किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड और आउटवर्ड्स? कल ही बताया है। बताओ, डॉट का मतलब क्या होता है? इनवर्ड और आउट? इनवर्ड। हाँ, डॉट का मतलब इनवर्ड्स। तो करंट देखो कहाँ है? इनटू द प्लेन। तो पॉइंट पी पे तुम्हें फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड देखो कहाँ आएगी? पॉइंट पी पे, बी के परपेंडिकुलर। भाई ये इनवर्ड्स है तो परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन में, राइट? ये रही बी की डायरेक्शन। अब ये क्या है? देखो ये क्या है बच्चों? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो थंब को बाहर रखो तो फील्ड कहाँ आएगी? इस ऐसे करोगे, यानी पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, यानी दिस वन। तो बी की वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि दोनों किस पे है? लेंथ एल पे है, और करंट भी कितना है? आई। अब इनको वेक्टरली डिवाइड करो। ये एंगल सपोज करो थीटा है, तो ये वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी? यहाँ पे थीटा। ये वाली भी अगर एंगल यहाँ पे थीटा बना रही है, तो दिस लाइन विल आल्सो मेक एंगल थीटा। तो ये कौन सा एंगल हो गया? बी कॉस थीटा। और बच्चों ये वाला कौन सा हो गया? बी साइन थीटा।
अब इस वाले बी के लिए भी देखो, ये वाला बी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी यहीं पे इसका बनेगा बी साइन थीटा। तो फील्ड कॉस कंपोनेंट की वजह से कैंसिल, किसकी वजह से आएगी, सिर्फ किसकी वजह से आएगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से, सॉरी साइन कंपोनेंट की वजह से। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो बी कितना आई भाई, पी पे, पी पॉइंट पे तो निकाल रहे हैं, तो कितना आया 2b साइन थीटा। ठीक है, दोनों का ऐड हो गया तो कितना आया b साइन थीटा। चलो अब b की वैल्यू निकालो और साइन थीटा की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई, लेंथ के लिए कैसी वायर्स है, देखो लॉन्ग वायर्स। लॉन्ग वायर्स यानी किन वायर्स को लॉन्ग वायर्स बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट को ही। कई बार क्या दिखा मिलेगा तुम्हें, इनफाइनाइट की जगह कई बार लॉन्ग वायर्स होंगी, तो समझ जाना लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए जो फील्ड आती है वही लॉन्ग वायर्स के लिए आती है। तो इनफाइनाइट के लिए कितनी आई थी भाई कल, म्यू नॉट आई बाय कितना, 2 या 4, 2 था। 2 था। और ये वाला डिस्टेंस देखो, जिस पॉइंट से हमें निकालना है वो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एल, तो 2 पाई एल। अब मुझे साइन थीटा की एंगल बताओ, थीटा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये एंगल कितना बनेगा थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत पढ़ा होगा, बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। 60 डिग्री। थीटा इज 60, बट ये वाला थीटा बताओ, दिस थीटा, ये कितना बनेगा, ये एंगल पूरा थीटा है ना, तो ये एंगल पूरा थीटा बनेगा। जब ये आधा तुमने डिवाइड किया तो कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। तो कितना आया, 2 म्यू नॉट आई 2 पाई एल साइन 30 डिग्री, यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल। ठीक है, ये तुम्हारी क्या आ गई, फील्ड आ गई, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो, कल हम लोगों ने किस किस के लिए डिस्कस कर लिया था, लॉन्ग वायर के लिए डिस्कस कर लिया था, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और सर्कुलर पॉइंट्स देख लिए थे सेंटर के लिए। अगर अब पूछा जाए फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे में फील्ड निकालनी है, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आंसर आया था, क्या कट करेंगे भाई, बायो सावर्ट लॉ किसके लिए है, रेडियस टेंड्स टू 0 किसके लिए, बता सकते हैं, एक छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो डीएल एलिमेंट यहाँ पे कट करो, तो तुमने यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट कट किया, इस डीएल एलिमेंट के लिए यहाँ पे फील्ड निकालो कितनी आएगी, मान लो ये पॉइंट पी है आपका। ठीक है, रेडियस मान लेते हैं इस कॉइल की है आर, और दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस एंगल विल बी, मान लो क्या है, अल्फा। बताओ भाई, अगर डीएल एलिमेंट यहाँ पे है, अगर इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, मान लो वायर में ऐसे, ठीक है ऐसे, डीएल एलिमेंट में कैसे करंट जाएगा, ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पे कैसे आएगी, देखो इस तरीके से बन रहा है ना, करंट इस तरीके से है, सेंटर पे तो तुम इनवर्ट्स बता दोगे, पी पॉइंट पे देखो किस तरीके से बनेगी, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे यहाँ पे तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर इस एलिमेंट के लिए, यानी दिस इज डीबी। ठीक है, अब ये डीबी है
और ये एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा वाला एंगल कौन सा होता है, डीबी कॉस अल्फा, और ये कौन सा हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा। अच्छा, सिमेट्री से कौन सा कंपोनेंट कट होता है बताओ। सिमेट्री की वजह से मान लो डीएल एलिमेंट एक यहाँ पे भी कट करेगा, उसकी वजह से भी एक फील्ड होगी यहाँ पे, वो भी परपेंडिकुलर होगी ऐसे, है ना, डीबी, वो भी परपेंडिकुलर होगी। अब उसकी वजह से कैसे कंपोनेंट्स बनेंगे बताओ, विच कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। ये एंगल क्या हो गया, हाँ, अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो देखो इसकी वजह से इस वाले डीबी की वजह से यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, डीबी कॉस अल्फा। cos अल्फा। और इस वाले डीबी की वजह से यहाँ पे कौन सा एंगल जाएगा, साइन वाला। एक Yes. इसके लिए डीबी ये था कॉस अल्फा, और इस, हाँ, तो इस वाले के लिए तो दो दो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ जिससे समझ आए। अभी पहले एक के लिए बनाते हैं, इस वाले के लिए कलर। इसका एक एंगल ये बना डीबी कॉस अल्फा यहाँ पे, और तीसरा एंगल कहाँ जाएगा इसका, डीबी साइन अल्फा, वो किधर जाएगा, इधर, ठीक है, साइन अल्फा। अब येलो कलर से दूसरे के लिए, यानी दिस, ये वाला डीबी, तो इसके लिए फील्ड यहाँ पे बनेगी डीबी, और अगर लाइन बनानी है तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा, ये क्या हो गया, डीबी कॉस अल्फा इसकी वजह से, और इस वाले अल्फा की वजह से यहाँ पे भी क्या बनेगा, साइन अल्फा। तो खुद देखो कॉस अल्फा वाले जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट। सिर्फ कौन सा एंगल बचा मेरे पास, साइन अल्फा। और अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से एंगल कैंसिल आउट होते थे, cos अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा एंगल कैंसिल आउट होता था, साइन वाला, है ना। और यहाँ कौन सा एंगल कॉस आउट कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट पी पॉइंट, किसकी वजह से आई, पी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, ठीक है। अब डीबी की वैल्यू देखो क्या आएगी, म्यू नॉट आई डीएल। अब देखो अगर इससे करंट आई जा रहा है तो इस वाले सेक्शन से भी करंट आई ही जाएगा, तो म्यू नॉट आई डीएल, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आएगा, म्यू नॉट आई डीएल कितना था, बाय और सा बदला, म्यू नॉट आई डीएल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था। तो डीएल Yes. आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा यहाँ पे आ गया साइन अल्फा। साइन अल्फा बताओ कितना हो जाएगा, आई को बाहर ले लो, और कोण स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अच्छा 4 अंडर पाई मिस कर गया, हाँ, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल अल्फा है तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये आर बाय हाइपोटेन्यूज यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, और ये डीएल एलिमेंट, ठीक है। देखो सारी चीजें जो कांस्टेंट थी बाहर ले ली, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका लगेगा, इस डीएल एलिमेंट का। क्योंकि छोटा डीएल यहाँ पे, छोटा डीएल कट किया, छोटा डीएल ये कट किया, तो उसकी वजह से पूरे की वजह से पॉइंट पी पे क्या निकालना है, फील्ड। तो कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आर। डीएल बताओ भाई कितना हो जाएगा, कितना है डीएल एलिमेंट, टोटल सरकमफ्रेंस हो जाएगा इस एरिया का, 2 पाई आर लेंथ, राइट, कि भाई ये क्या है, वायर ही तो है, तो वायर की जो लेंथ है वो किसके बराबर होती है, उसके सरकमफ्रेंस के। तो कितना हो गया, 2 पाई आर। तो इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहो तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर, और 2 पाई से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे लिखती हूँ अगर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इसमें पर तुम ये याद रखना, यहाँ पे साइन अल्फा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कॉस अल्फा था, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मान लो किसी आर्क के लिए निकालना, किसी के लिए भी निकालना, तो हमेशा यहाँ पे साइन एंगल रहेगा,
कॉस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये याद रख लेना। अगर ना भी बना पाओ उस टाइम पे पेपर में बैठ के कहाँ अल्फा है क्या है, तो ये याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉस कैंसिल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड में कॉस। तो अच्छा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्र टू आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र बार 3/2। तो ये चीज भाई याद रख लो, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजल्ट याद रखो। ठीक है, ये रिजल्ट अपनी कॉपी में लिख लिया आप तुम लोगों ने। और वायर और सर्कुलर Yes. सेंटर, हाँ, और सेंटर के लिए कल ही डिराइव किया है कि सेंटर पे क्या होगा, और एक्सिस के लिए आज कर लिया। अब चलो अब क्वेश्चन करो। हाँ, ये वाला सवाल करो। पहला सवाल क्या पूछा है, मैग्नेटिक इंडक्शन पूछी है सेंटर पे ऑफ रेडियस ए एंड ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। ठीक है, मतलब ये एक सर्कल है, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, उसका रेशो, और जिसका रेडियस कितना है, देखो ए है। ठीक है, और एक्सिस पे पूछिए जिसका डिस्टेंस भी सेंटर से ए है, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है तुम्हारा, सरफेस पे कहीं है। ठीक है, तो एक बार इसकी वजह से निकालो सेंटर पे, और एक बार यहाँ पे निकालो, और दोनों का रेशियो निकालो b1/b2। चलो, यू हैव फॉर्मूला, यू हैव एवरीथिंग, सॉल्व दिस। विच वन? फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। देखो, अगर सब सवाल मैं करा दूंगी ना तो तुम्हारा फिर कोई फायदा नहीं है। पहले सेंटर के लिए बात करो। मान लो b1 जो सेंटर पे है, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई बाय कितना था, 2r, यही आया था। डायरेक्ट डायरेक्ट भी याद नहीं है तो ऐसे याद रखो, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा था ना, तो थीटा इसमें कितना हो गया भाई, पूरा 2πr हो गया, पूरा थीटा है ना, 2π थीटा हो गया। तो कितना आ गया यहाँ से, ये पूरा कट गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2r, यही आया। ये आ गया सेंटर पे, आर कितनी है यहाँ पे, ए, तो इसको ए बना दो। अब बनाओ एट पॉइंट जो तुम्हारा एक्सिस पे है, एक्सिस का पॉइंट मान लो ए, कितना हो जाएगा, एक्सिस का फॉर्मूला भी डिराइव किया है, कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2, लिखा होगा ना तुमने, बताओ। आर स्क्र यानी ए स्क्र, ठीक है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, तो यहाँ पे एक्स भी कितना है देखो, रेडियस भी ए है, और ये जो डिस्टेंस पी पे निकालना है वो भी ए है, तो ये हो गया ए स्क्र की पावर 3/2। इसको सॉल्व करो, करो कैलकुलेशन, अब बताओ कितना है, डी, सुरेंद्र इज सेइंग डी। ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। यही आंसर होगा वैसे तो, बस आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एकदम सही है, 2√2। वेरी गुड, सबका सही। चलिए, सॉलिनॉइड अभी हुआ नहीं है, सॉलिनॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करो, जल्दी करो, सॉलिनॉइड भी कराना है, खत्म कराना है मुझे फटाफट।
देखो मुझे बताओ किस किस की वजह से होगी। सुरेंद्र, हर्ष, सब लोग जितने भी है, प्रतिष्ठा, दिया, गौरव। देखो कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो ये सर्कल वाला, हाँ, और एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो देखो लाइन, हाँ, तो मुझे बताओ लाइन की वजह से कितनी हो जानी चाहिए। यानी ये पॉइंट जो है बच्चों, वो इसी पॉइंट पे ही आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट जिस पे फाइंड करनी है इसी पे ही आ रहा है। तो दोनों के लिए थीटा कितने हो जाएंगे, 0। थीटा 1 भी 0 और थीटा 2 भी 0। तो यहाँ से साइन वाली टर्म सारी 0 करके, मतलब यहाँ पे फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से नहीं निकलेगी। तो जब भी याद रखना, स्ट्रेट वायर पे ही पॉइंट हो, जैसे ये पूरी स्ट्रेट वायर है, इसी पे ही पॉइंट हो, तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड है वो कितनी हो जाती है, 0। ये याद रखना। जी। अगर स्ट्रेट वायर पे ही आपकी फील्ड है तो वहां पे फील्ड हो गई, पॉइंट है तो फील्ड हो गई 0। तो बचा क्या, सेक्टर। सेक्टर की वजह से निकालो। देखो फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना है, ये गिवन है π/2, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताओ। थीटा क्या लिखूं, थीटा बताओ मुझे। 3π/2। थीटा कितना, 3π/2, वेरी गुड। कैसे भाई, टोटल कितना थीटा है, 2 पाई आर, और उसमें से मुझे π/2 के पास सेक्शन है ही नहीं, तो 3π/2 है ना, 3π/2। तो कितना हो गया फिर, पाई से पाई कट गई, आपके पास आया 3/8 म्यू नॉट आई बाय आर। ठीक है। अब कई बच्चों को म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता होगी कि म्यू नॉट की या म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू सुनो कितनी है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है बच्चों 10⁻⁻7। -7। हाँ, और खाली अगर म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई को धर ले जाओ इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये हो गई वैल्यूज, पुट कर लोगे, म्यू नॉट की भी और आई भी गिवन है 30, और आर भी गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फिफ्थ करिए। डी पे कितने सेक्शन हैं बताओ, जिनकी वजह से फील्ड आएगी ओ पॉइंट पे। हाँ, कितने सेक्शन हैं, पॉइंट पे फील्ड किस किस की वजह से है। 3 सेक्शन। हाँ, एक तो स्ट्रेट लाइन जिसे बोलेंगे क्यूपी। अब देखो, अब ये मत, अब ये जो ओ पॉइंट है ये इस पे, इस लाइन के ऊपर नहीं है, अगर ये यहाँ होता तब तुम 0 करते। अब ये देखो कितनी डिस्टेंस दूर है इस लाइन से, r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ पे अब तुम फील्ड लाइन 0 नहीं कर सकते। और ये कैसी लाइन है, देखो सेमी इनफाइनाइट है ना, तुम्हें दिख रहा है एक तरफ से इनफाइनाइट की तरफ जाती हुई। तो कैसी लाइन हो गई है, सेमी इनफाइनाइट वायर। चलिए, और दूसरा हो जाएगा आपके पास इस ओ आर की वजह से, क्यू आर की वजह से। ठीक है, वजह से कितना हुआ भाई, म्यू नॉट आई बाय सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डिस्टेंस भी कितना है, देखो आर आर ही है, तो ये इतना ही रहेगा, प्लस ये कितना है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है, पाई आर।
पाई आर कितना है, पाई है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो क्या करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर को क्या ले लो कॉमन, क्या आया, ये पूरा 1 और ये प्लस पाई। देखो यहाँ पे पाई से क्या कर दो भाई, ये पाई तुमने बाहर लिया है तो यहाँ इसका मतलब ये पाई रहने दो, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है, इसको बाहर ले लिया, ये बचा पाई। अब तुमने सॉल्यूशन देखा तुम्हारे पास दो हैं, तो मतलब अब तुम्हें डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन देखो बताओ, माइनस का या प्लस का। हमें एक ही तो है। सी, देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, डी, डी तो आ ही नहीं सकता, या ए होगा या सी। ए। अच्छा, तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ है तो स्ट्रेट वायर की वजह से ओ पे जो फील्ड आ रही है वो आ रही है आउटवर्ड्स, राइट। और जो वायर है, जो सेमी सर्कुलर वायर है, उस पर ये जो करंट जाएगा, अरे हाँ, ये जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी जो फील्ड लाइंस इधर आ रही है, ये भी क्या आ रही है, डाउनवर्ड्स। देखो इधर की वजह से भी डाउनवर्ड्स, और ये जब तुमने ये कर किया इसकी वजह से भी डाउनवर्ड्स, तो दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब जाओ 6 सवाल पे, इसका आंसर तुम ही बताओगे भाई। कल हम लोग अभी सोलिनॉइड करेंगे फटाफट, फिर उसके बाद कल सोलिनॉइड के क्वेश्चन, आधे घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 घंटे थ्योरी। छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बच्चे, थ्योरी पढ़ते हैं ना तब रहते हैं क्लास में। अच्छा, दो कितने सेक्टर्स की वजह से होगी बताओ, एम पे निकालनी है। हाँ, देखो इन्होंने एम में दिया हुआ है तुम्हें आर, और एम भी दिया हुआ है यहाँ तक 2 आर, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड एम पॉइंट पे होगी, कितने टाइम्स होगी सेंटर पे, तो एक तो होगी तुम्हारे ये वाला सेट जो एडी वाला है, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो बीसी सेक्टर है, ये वाला सेक्टर, ठीक है, आई। और ये दो जो लाइन वायर्स हैं, ठीक है, ये जो दो वायर्स हैं इनकी वजह से कितनी हो जाएगी, देखो ये दो वायर्स दिख रही है, ये वाली, ये जो बना रही वायर 1 और वायर 2, इनकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पॉइंट कहाँ आ रहा है, उन्हीं वायर्स के ऊपर आ रहा है, जब भी पॉइंट वायर के ऊपर आए तो मान लो फील्ड कितनी है, 0, तो उनकी वजह से 0, तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं लिख देती। अब आ जाओ एडी के ऊपर, कितना हुआ बताओ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई, आर है ना, एम ए की वैल्यू आर है, थीटा कितना हो जाएगा मुझे बताओ, पाई माइनस वो 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 3/2, ठीक है, प्लस का साइन बाद में देखेंगे, अभी इससे मैग्नीट्यूड। अच्छा, इस सीबी वाले सेक्टर के लिए कितनी हो गई, ये जो सीबी सेक्टर है, नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस कितनी है बताओ, एम से लेके बी की 2 आर, तो रेडियस कितना हो 2 गया आर। बच्चा, हाँ, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बताओ इस वाले आर्क के लिए कितना पाई, 3 पाई बाय 2। अच्छा इस वाली आर्क के लिए 3 पाई कैसे हो जाएगा,
ये वाली आर्क है ना, इस वाली आर्क के लिए निकालना है, इसके लिए थीटा कैसे होगा भाई? कितना है ये? एक सेक्शन है ना, तो ये पूरा सरकम ये कितना होता है पाई, और इसका आधा कितना हो गया पाई/2, तो ये कितना हो गया पाई/2। ठीक है, यस। तो अब क्या देखो, म्यू नॉट आई बाय आर कॉमन लेना है, बस म्यू नॉट आई बाय आर कॉमन ले लिया। ठीक है, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गए। यहाँ क्या आया, म्यू नॉट आई बाय आर, यहाँ आया 3/8 प्लस यहाँ कितना आया 1/16, राइट। अब बताओ सॉल्व करो कितना आ गया। प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? पहले तो अब साइन देखो यहाँ पे क्या लिखना है। इसकी वजह से भी जो ए बी वाला सेक्शन है उसकी वजह से एम पे थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ड्स, और जो बी वाला सेक्शन है ये भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इसकी वजह से भी क्या करो, मैं अपने थंब को इस पे रखो आई की डायरेक्शन में, और फिंगर कहाँ पे जा रही है एम के इनवर्ड्स, राइट इधर। और अगर उसमें करंट रखोगे तो थंब भी सब इनसाइड जा रहा है, यानी प्लस ही होगा। तो सबसे पहली बात तो इनटू द प्लेन, यानी इन दोनों में से कोई आंसर है ना, प्लस का ही साइन जाएगा। म्यू नॉट आई बाय आर 16 एलसीएम 3 2 6 प्लस 1, तो कितना आ गया भाई 7/16। तो कौन सा आंसर है? एक। ऑप्शन मतलब डायरेक्शंस लेने में किसी को दिक्कत आ रही है? देखो अगर तुम्हारे कर्ल, देखो दो तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास कर्ल है फिंगर्स का और एक थंब है। अगर अगर स्ट्रेट लाइन में करंट जा रहा है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो स्ट्रेट लाइन, तो फिर जो आपकी जो कर्व वाली फिंगर्स हैं वो दे देंगी मैग्नीट्यूड। अगर करंट ही तुम्हारा किस तरीके से है, कर्व में कर्ल कर रहा है ना, तो जो आपकी जो थंब है वो किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब जो तुम्हारी कर्ल वाली फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन में रख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एम पे इनसाइड। और ऐसे ही देखो इसके लिए बीसी वाले पॉइंट पे जब ऐसे करोगे तो इसके लिए भी इनसाइड, तो दोनों इनसाइड हो गई तो प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे। चलो हाँ, आंसर सही आते हुए बच्चों के। अच्छा एक बार ना उसकी डायरेक्शन देख लो। अगर मान लो तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के लिए देखो, अगर ये तुम्हारे पास सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रख, सॉरी ये तुम्हारा आई है, ठीक है। अब देखो आई को क्या करो, आई को अब छोटा छोटा एलिमेंट लेते जाओ। क्या करो, इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन एलिमेंट लो छोटा सा, ठीक है। ये भी इस पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन एलिमेंट लो, इस पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन एलिमेंट, और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन एलिमेंट। अब एक बार मुझे उसकी डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले के लिए तो पता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट की, तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, यानी राइट में, है ना, राइट में जा रही है। तो मतलब तुम्हें क्या लगेगा, फील्ड लाइंस इस सर्कल के बाहर तो कहाँ है आउटवर्ड्स, और अंदर इनवर्ड्स, सर्कुलर डायरेक्शन में। देखो ऊपर वाले पॉइंट में कैसी आ रही है, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स के लिए क्या लगाते हैं, डॉट। और यहाँ क्या है, यहाँ पे कैसी है बच्चों, इनवर्ड्स, और सर्कुलर में, है ना।
तो यहाँ से क्या कर रही है, बाहर आते वक्त और यहाँ से इनवर्ट्स जाते वक्त। तो देखो लूप की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे क्या हो रही है, देखो बाहर निकल रही है और यहाँ से अंदर आ रही है। इस तरीके की तुम्हारी क्या हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन होगी। अब इधर के लिए बताओ, यहाँ पे डाउनवर्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ से तो क्या कर रही है, इनवर्ड्स जा रही है, और यहाँ से वायर को हाथ में लो, यहाँ से आउटवर्ड्स। अपने अपने थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब को। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से इनवर्ड्स, इनवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, डॉट, सॉरी क्रॉस, और यहाँ से देखो आउटवर्ड्स यानी डॉट। ये है इन और ये है आउट, अगर नहीं समझ आ रहा तो। इन आउट सही है भाई, एकदम सही बनाया है। सब फील कर रहे हैं कि यहाँ से इनवर्ड्स और यहाँ से आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड्स यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ से इनवर्ड्स और यहाँ पे आउटवर्ड्स है ना। यहाँ से क्या होगी, इनवर्ड्स और यहाँ पे आउटवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा मुझे सेंटर के लिए बताओ कि सेंटर पे कैसी होंगी फील्ड लाइंस। इस तरीके से है, इस तरीके से कर रहा है। सेंटर पे कैसी होंगी फील्ड लाइंस, इनवर्ट्स जा रही है ना। अगर देखो पूरी आई की डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में अपना ये रखो कर्ल, और इनवर्ट्स जा रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। Yes, ma'am. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। तो देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड तुम देख रहे हो बाहर की तरफ, बाहर इधर कहाँ है, सेंटर पे, इधर सर्कुलर है फील्ड लाइंस, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, सर्कुलर है यहाँ पे। तो देखो जब ये फील्ड लाइंस सेंटर की तरफ पहुंचेंगी ना, तो ये कैसी बन जाएंगी, तुम्हें दिखने में ये लगेंगी कि ये कैसी है, स्ट्रेट है अंदर की तरफ, बिल्कुल सेंटर में। बिल्कुल सेंटर में देखो क्या लग रहा है, इनफाइनाइट सर्कल लग रहा है ना, कि एक इनफाइनाइट सर्कल है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो इस सर्कल की वजह से ये फील्ड लाइन सेंटर में कैसी दिखाई देंगी, स्ट्रेट लाइन सेंटर में। ठीक है, बट इन पॉइंट्स पे कैसी है, सर्कुलर। तो ये याद रखना। ठीक है, तो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, बट इनवर्ट हमें वो लगेंगी कि किस तरीके से है, स्ट्रेट लाइन में है। क्योंकि तुम्हारा जो अब सर्कल है वो इनफाइनाइट होता जा रहा है। देखो भाई यहाँ पे तो क्लोज रहेगा, यहाँ तो क्लोज रहेगा, फिर तुम जितनी दूर जाते जाओगे ये सर्कल क्या होता जाएगा, इनफाइनाइट। वो तुमने कल पढ़ा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो क्या हो जाएंगी, लेस डेंस, है ना। तो ये इस तरीके से सर्कल इनफाइनाइट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेंटर में कैसी लगेंगी, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है। अब आओ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। अच्छा गॉस लॉ तो पढ़ा होगा, एम्पियर्स लॉ भी उसी की तरह है कि जैसे तुम लोगों ने वहां पे गॉस लॉ पढ़ा है। तो गॉस लॉ किसके लिए था, गॉस लॉ जो वहां पे पढ़ा था किसके लिए था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी काउंट करते थे ना। हाँ तो वो किसके लिए था, फॉर सिमेट्रिक के लिए, है ना। फॉर जब सिमेट्रिक होती थी डिस्ट्रीब्यूशन, हम तभी उस लॉ को यूज कर सकते थे। तो एम्पियर्स लॉ भी भाई क्या है, एम्पियर्स लॉ भी तुम तभी यूज कर सकते हो। तो एम्पियर्स लॉ की अगर डेफिनेशंस देखें तो क्या कहती है डेफिनेशन, द लाइन इंटीग्रल, वहां पे कौन सा इंटीग्रल था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along any closed surface, any closed path, ठीक है, in a region। अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख रही हूँ, अभी इसको देख के घबरा मत जाना, बहुत आसान है। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज्ड द एरिया, enclosed the area by closed path। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो तुम्हें किसी पॉइंट, मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ I1 करंट है और यहाँ पे ये I2 करंट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो
ये I3 करंट है। और तुम्हें किसी पॉइंट पी पे क्या बताना है, किसी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड बतानी है इन सब करंट, इसकी वजह से, करंट की वजह से, ठीक है, इन सब करंट की वजह से पॉइंट पी बतानी है कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो क्या करो, सबसे पहले इस पी पॉइंट को क्या करो, क्लोज करो। किस चीज से क्लोज करोगे, लाइन से, यानी धागा बांधोगे, ठीक है। वहां पे क्या बनाते थे, क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ में क्या बनाते थे, क्लोज्ड सरफेस, है ना। वहां पे क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, यानी 3D सरफेसेस। यहाँ पे क्या बनाओगे, लाइन, लाइन सरफेस, यानी एक धागा लिया और उससे पॉइंट पी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस पॉइंट पी पे जो इन तीनों करंट की वजह से जो फील्ड हो, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वो किसके टाइम होगा, देखो म्यू नॉट टाइम्स, अगर इसको लिखना चाहो, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, अलोंग द क्लोज्ड पाथ इन अ रीजन। अब मान लो ये रीजन कितना है भाई, डीएल एलिमेंट का, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, यानी आई टोटल, जितना करंट टोटल जो इनक्लोज है उसके बराबर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर डायरेक्शन की बात करें कि मैम आई कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, तो वो देखो, कि कब पॉजिटिव लेंगे आई को, कब नेगेटिव। एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ और बनाते हुए, करंट को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, एक सेकंड। मान लो ये आई करंट और ये I2 करंट है। अब जो ये चार्ज है, ये जो तुमने एलिमेंट लिया है, इसमें तुम इस डायरेक्शन में करंट देख रहे हो, ठीक है ये। अब देखो, अब इसमें करंट, अब इसमें जब तुम लूप में है वो करोगे, इसमें जब लूप एंटर करोगे तो इसमें देखो क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। अब अगर इस सर्कल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा करंट का एलिमेंट अगर जो इनसाइड होगा उसके लिए पॉजिटिव और जो आउटसाइड हो उसके लिए नेगेटिव। डायरेक्शन कैसे लेनी है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की अकॉर्डिंग तुम्हें डायरेक्शन लेनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो करंट कहाँ आना चाहिए था, इनसाइड आना चाहिए था, बट ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ में नहीं आया, तो तुम क्या लोगे, इस करंट को सबको अब मान लो एक वायर ऐसी होती जो इस तरीके से होती, जिसमें करंट है I3, तो अब अगर तुम आइडियल लिखते तो म्यू नॉट ये, अब I3 पॉजिटिव हो जाता, क्यों, I3 तुम्हारा कहाँ है, इनवर्ड है, ठीक है, और ये बाकी करंट क्या हो जाते हैं, नेगेटिव I1 नेगेटिव I। इस तरीके से तुम्हें क्या लेना है, करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, वो कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव। बताओ यहां तक समझ में आया कि जो करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द थंब रूल होगी, दिस विल बी कम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यही है तुम्हारा सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, कि किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है, किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे पहले क्या कर दो, उसका क्लोज्ड एलिमेंट बना दो, कि एक लाइन चार्ज से उसे क्लोज कर दो, एक धागा बांध दिया, लाइन एल लेंथ का हो गया, ठीक है, वायर हो गई छोटा सा, एल लेंथ का होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता कि तुमने स्फेयर ले लिया, वो कंसिडर नहीं कर सकते, लाइन चार्ज है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल, लाइन एलिमेंट ही होना इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे इंटीग्रेशन भी किसके होंगे, लेंथ के होंगे, तो इसका लेंथ कितना हो सकता है भाई, अगर इसकी रेडियस आर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, इस तरीके से। तो चलो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं, तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। रुको वेट कर,
अब सबसे पहले बताओ किसकी वजह से निकालना चाहोगे। सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, उसका तुम कर भी चुके हो, इतना बड़ा डेरिवेशन कराया था। तो देखो इसकी वजह से निकालो यूजिंग स्ट्रेट वायर, एम्पियर्स लॉ फॉर स्ट्रेट वायर। कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ से बनाना है भाई। अब मान लो तुम्हारे पास ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है और तुम्हें पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट पी को इनक्लोज करो। इस पॉइंट पी को तुमने इनक्लोज कर लिया। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है भाई, आर दूरी पे है, आर। और यहाँ से तुमने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया। ठीक है, डीएल एलिमेंट कट किया। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जब किसी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अगर ये डीएल एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन में। और डीएल की डायरेक्शन भी क्या हो गई, इस तरीके से। तो दोनों बी वेक्टर और डीएल एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अगर आप यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या हो जाएगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहने वाली है। देखो अगर तुमने सर्कल ड्रॉ करा है आर रेडियस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से हर पॉइंट पे जो रेडियस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम रहेगी। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यही होता है। बी कॉमन है तो बी को कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। इंटीग्रल किसका रख करेंगे, सिर्फ डीएल का। अब देखो आई इनक्लोज, अगर यहाँ पे इतने से एलिमेंट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ इस वायर में भी कितना करंट फ्लो करेगा भाई, आई करंट ही फ्लो करेगा। करंट तो चेंज नहीं होगा ना, कि मान लो ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे आई वन करंट है तो इस पॉइंट पे आई टू करंट फ्लो करेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी भी। तो आई भी कितना इनक्लोज है यहाँ पे, म्यू नॉट आई। ठीक है, अब बताओ डीएल कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई आर। ये जो एलिमेंट है, जो तुमने ये एम्पियर सर्किटल बनाया है, एम्पियर्स लूप बनाई है, इसे क्या बोलते हैं भाई, एम्पियर लूप, इसे बोलते हैं एम्पियर लूप। तो कितना आया भाई, बी कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। इसके लिए कितना हो गया, 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो कितना हो गया, बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे लिख देते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो हम लोगों ने लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए यही आती है फील्ड। ठीक है, तो एम्पियर लॉ से भी हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड आएगी, मैग्नेटिक इंडक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये अब देखो हम लोग सिर्फ उनके लिए करेंगे जिनसे हम लोगों ने अभी फील्ड निकाली नहीं है। ये बस मैंने दिखाया था। अब देखो हम सर्कुलर के लिए निकाल चुके हैं, तो वो हम एम्पियर लॉ से नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, पता ही है हमें कितनी फील्ड है। तो हम लोगों को सबसे पहले करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, एम्पियर्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। अच्छा सोलेनॉइड क्या होता है बताओ, कि कोई भी एक वायर ली और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने लगा के ऐसे अटैच कर दिए, है ना, ऐसे। इस तरीके का क्या होता है तुम्हारा सोलेनॉइड, कि मैंने एक वायर ली और उसको क्या कर दिया, एक कॉइल की फॉर्म में बना दिया। इसी को ही क्या बोलेंगे बच्चों, सोलेनॉइड बोलते हैं। कॉइल ली और उसको नंबर ऑफ टर्न्स में रोटेट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स में हम लोगों ने बना दिया, और उसी को हम बोलेंगे सोलेनॉइड। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा सोलेनॉइड। अब बच्चों क्या होगा, अगर सोलेनॉइड को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। अगर फील्ड की बात करूं तो तुम मुझे एक बार फील्ड बताना, कि मान लो मुझे इस पॉइंट पी पे
थोड़ा ढंग से बनाती हूँ, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, इस सोलिनॉइड की वजह से यहाँ पॉइंट पी पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पॉइंट पी पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखो अब क्या होता है, जब इस वायर में जब तुम करंट फ्लो करवाओगे ना, तो देखो यहाँ पे आई और यहाँ आई, अब ये घूम के ऐसे आया, अब यहाँ वाली डायरेक्शन में कहा जा रहा है, देखो इनवर्ड्स, और यहाँ से मतलब इस पॉइंट से तो क्या कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है, और इस पॉइंट से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है ना, आई। देखो अब दूसरे पेन से डिफरेंट करते हैं एक सेकंड, जिससे ज्यादा समझ में आए। डायरेक्शंस का ध्यान रखना। देखो क्या है, करंट देखो यहाँ से तो एंटर किया और यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है ना, यहाँ से अब ये एंटर किया इस पॉइंट पे और फिर यहाँ पे लीव कर गया, तो यहाँ से एंटर और ये लीव, ठीक है, ये एंटर और ये लीव, ये इस तरीके की डायरेक्शन आई। एक सेकंड, दोनों को ना थोड़ा सा एग्जेजरेट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो फिर ध्यान से समझ पाओगे कि फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से। सुनो ध्यान से देखो। हाँ अब सही है। अब तुम एक बार डायरेक्शन देखो फील्ड की, मतलब करंट। अब देखो अगर करंट यहाँ से आई तुमने एंटर कराया, ये करंट आई एंटर, तो यहाँ क्या है, आई एंटर करेगा और यहाँ से लीव कर गया, ये एंटर आई और यहाँ से आई लीव। यहाँ पे आई की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब इस पॉइंट पे देखो यहाँ आई ये, और यहाँ आई की डायरेक्शन ये हो गई। बताओ भाई, किसी को यहाँ तक दिक्कत कि आई की डायरेक्शन कैसे बनाई है। ये इस तरीके से तुम्हारी आई की डायरेक्शन, कि भाई यहाँ से एंटर किया तो ये, और फिर वहां से ये बाहर आ गया, ये एंटर किया और ऐसे बाहर आ गया, तो ये आई की डायरेक्शन होगी। अच्छा अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की वजह से फील्ड निकालूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से फील्ड निकालूं, तो थंब को किधर रखो, स्ट्रेट इधर राइट हैंड में। यहाँ पे अगर मैं कलर दूसरा लूं, ये है अगर मान लो पॉइंट ए, इसमें करंट यहाँ है, तो इस डायरेक्शन में अगर अपना थंब रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे किधर आ रही है, यहाँ पे आउटवर्ड या इनवर्ड्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे बताओ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड। इधर है तो किस किस धर से आ रही है, देखो यहाँ आउटवर्ड्स, राइट, तो यहाँ कैसी आई, आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड के लिए क्या बनाएंगे, डॉट, तो यहाँ फील्ड हो गई डॉट। अब इस वाली लाइन के लिए देखो, जो ये वाला आई है बिलो, इसके लिए कैसी हो गई बताओ, इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इनवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स हो गई ना, तो यहाँ कैसी हो गई भाई, इनवर्ड्स यानी क्रॉस। तो फील्ड लाइन इस तरीके से बनी। अब मैं इस चीज को इस तरीके से बनाऊं कि भाई ये तो मेरा जो सोलिनॉइड का ऊपर वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, और ये मेरा सोलिनॉइड का ये वाला एरिया है, दिस वन, ये वाला एरिया। दो एरिया में मैंने इसको ऐसे ऐसे कट कर लिया, समझो, यहाँ पे ऐसे। अब मुझे अब फील्ड बनानी है, फील्ड की डायरेक्शन, तो मैंने इस ऐसे लिख दिया कि यहाँ फील्ड कैसी है, आउटवर्ड्स, और यहाँ फील्ड है भाई मेरी इनवर्ड्स। अच्छा अब देखो, ये एक कॉइल को मैं अगर लूं, दिस इज द वन कॉइल, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है कि इस तरीके से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पे मुझे फील्ड बताना कैसे आ रही है, इनवर्ट्स की तरफ, है ना, एक कॉइल हो गई ना, एक कॉइल की तरफ कैसे आ रही है बताओ, एक कॉइल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनवर्ट्स, इस इनवर्ट्स जा रही है। तो एक कॉइल की वजह से इनवर्ट्स होती है, तब हम लोगों ने अभी जब इस वाले का केस को डिस्कस किया है, फील्ड लाइन मुझे सेंटर में किस तरीके की लगेंगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी बच्चों इनसाइड,
जो बीच में जो फील्ड लाइंस बनेंगी, यानी यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी बच्चों वो कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस तुम्हें लगेंगी वो होंगी स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और देखो ये क्यों होंगे, क्यों ये, और इसका एक और रीजन क्या है कि फील्ड ये ना इतने इतने से होंगे, ये इतनी क्लोज्ड होंगी, ये इतनी क्लोज्ड होंगे, इतने क्लोज्ड होंगे कि यहाँ से करंट जाके जो यहाँ जाएगा ना, तो मुझे लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट होने का मौका ही नहीं मिला, समझ रहे हो। ये देखो जो ये फील्ड है, अगर देखो सिर्फ इस वाले सेक्शन के लिए देखो, इस वाले सेक्शन के लिए जो मैंने निकाली थी वो कैसी निकाली थी बच्चों, सर्कुलर निकाली थी ना। देखो यहाँ पे ये जो ये वाला सेक्शन था यहाँ पे, इसके लिए जब सर्कुलर में हमने फील्ड निकाली थी तो वो कैसी आई थी, सर्कुलर आई थी। बट अगर ये समझो कि ये पॉइंट्स इतने क्लोज हो जाएं कि फील्ड को मुड़ने का मौका ही ना मिले, कि जैसे ही देखो ऐसे है ना कि फील्ड को मुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, फिर से वो सीधी, उसके लिए क्या हो गई, फिर वो ऐसे गई, मुड़ा नहीं, फिर वो सीधी हो गई उसके लिए, फिर से वहां पे गई, तो ये इतने क्लोज होंगे कि फील्ड लाइंस को पूरा सा रोटेट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। कि सिंगल के लिए तो सर्कल दिख रहा है, अब ये एक और टर्न आ गया, एक और टर्न आ गया, एक और टर्न आ गया, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसी प्रतीत होंगी कि ये सेंटर में, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फील्ड लाइंस बीच में, ठीक है। अब आपको किसी पॉइंट पी, अब देखो, अब जो सोलिनॉइड है ना, ये तुम्हारा किसकी तरह एक्ट करता है, जो तुम्हारा सोलिनॉइड है, दिस विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ऐसे, अब भाई तुम्हारे पास कैसे बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर, अभी मैं तुम्हें बस ये समझा रही हूँ कि सोलिनॉइड होता क्या है, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, अभी डेरिवेशन नहीं करे, सोलिनॉइड समझो क्या होता है। अब तुमने इस सोलिनॉइड को बच्चों क्या करा, ये सोलिनॉइड है, अब इसको तुमने किसी कंडक्ट उससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो भाई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, यहाँ पे इधर, और यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, ये आई हो गया। अब देखो जब तुमने इसको कनेक्ट किया ना, तो तुमने देखा कि जो ये तुम्हारा सोलिनॉइड है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, है ना। सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा, कहाँ पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जो सोलिनॉइड है ये खुद ब खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्यों भाई नॉर्थ साउथ में क्यों अलाइन हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे ही तुमने देखा, अगर तुमने करंट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, करंट की जब पोलैरिटी रिवर्स करी तो तुमने देखा कि जो तुम्हारा सोलिनॉइड है ये 180 डिग्री से क्या हो गया भाई, रोटेट हो गया। क्यों, पहले इसके लिए मान लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये थी, अब तुमने करंट उल्टा पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अब उसके लिए क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ आना है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये सोलिनॉइड है ये भी 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। और ये कब होता है, जब वो बार मैग्नेट हो, है ना, बार मैग्नेट का ही तो एक वो है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में खुद ब खुद अलाइन हो जाएगी, जैसे कंपास की बात करी थी। तो सिमिलरली सोलिनॉइड भी क्या है, तुम्हारा बार मैग्नेट। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ पे पॉइंट पी पे, नहीं चलो रुको, अंदर इनसाइड मान लो, तो यहाँ क्या आया था भाई, ये वाली डायरेक्शन, तो यहाँ पे डॉट, और ये थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट पी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इसकी वजह से, तो क्या करो, सबसे पहले तो भाई तुम्हें लाइन एलिमेंट बनाना पड़ेगा। मान लो तुमने ये लाइन एलिमेंट बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ये हो गया, ये इसकी लेंथ मान लो एल है, ठीक है, सबका लेंथ कितना है, एल। अच्छा, अब क्या कहेगा भाई तुम्हारा, एम्पियर्स लॉ ने क्या बोला है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होगा इनक्लोज,
तो अब देखो तुम्हारे पास कितने लाइन चार्ज है, यहाँ पे कितने लाइन एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो चारों से इंटीग्रेट करो। जैसे बी डॉट डीएल किस लेंथ के लिए, ए बी के लिए, क्योंकि हमें एम्पियर्स लॉ ने बोला है कि ये जब ही वैलिड है जब लाइन एलिमेंट होगा। तो बी डॉट डीएल और किसके लिए हो गया भाई, बीसी एलिमेंट प्लस बी डॉट डीएल, अब कौन सा और एलिमेंट हो गया, सी डी। अब कौन सा हो गया हमारे पास, डी ए। अच्छा आप देखो पॉइंट पी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट तो बाहर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी फील्ड नहीं आएगी इसकी वजह से। अब देखो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और जो डीएल है वो यहाँ पे है, इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री। तो इसकी वजह से भी, बीसी की वजह से भी कैंसिल, ए बी की वजह से भी कैंसिल, और यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये एंगल बना 90 डिग्री, तो ये भी कैंसिल। कौन सा वाला भाई, एडी वाला, लास्ट वाला भी कैंसिल। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बचा, बस सी डी पॉइंट। तो यानी सिर्फ एक ये वाला लाइन है जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे। तो आगे देखो, ठीक है, इसकी वजह से आएगा आई इनसाइड। बी कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, देखो हर पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। तो बी को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, डीएल, ठीक है। एल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ का एलिमेंट लिया है तुमने, एल लेंथ का, तो इसको इंटीग्रेट करोगे डीएल से कितना बन जाएगा, ये बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब ये आया, अब मानो अब क्या करना है, जो ये कॉइल है यहाँ पे, मान लीजिए इसके पास जो ये सोलिनॉइड है इसके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स, लेट सोलिनॉइड इज मेड ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे जो ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है। अब मान लो कि एक टर्न में तुम्हारे पास आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एन लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा, बताओ, एन टर्न में कितना करेगा, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, एन एल आई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आई इनक्लोज। तो यहाँ देखो क्या आ गया, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एल। और देखो एल से एल कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। यहाँ से याद रखने वाली जो बात है वो क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 500 टर्न है, 500 के 500 लिख दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम्हें निकालना है कि पर यूनिट में कितना टर्न है ना, पर यूनिट लेंथ में। तो ये एन क्या है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गया तुम्हारा सोलिनॉइड, ठीक है भाई, ये सोलिनॉइड की वजह से हो गया। चलो इसके ऊपर एक सवाल कर लो, म्यू नॉट एन आई, याद रखो म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वही करेंगे। यहाँ पे एक मैग्नेट क्वेश्चन था ना उसका सोलिनॉइड, हाँ थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई थर्ड क्वेश्चन। म्यू नॉट एन आई, एक सेकंड, ये नहीं, ये वाला था थर्ड पॉइंट, ठीक है, नॉट एन आई। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दी हुई है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। तो तुम्हारे पास क्या होता है भाई, म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट म्यू आर के, क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी, म्यू एन आई,
और तुम्हें गिवन क्या है, म्यू आर। तो पहले म्यू आर को, म्यू को कैसे, किसकी फॉर्म में लिखोगे, म्यू नॉट म्यू आर। तो कैसे अब वैल्यू बनाओ, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, नॉट की वैल्यू रखो, म्यू आर की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू रखो, फिर आई की। और यहाँ पे जो टी है बच्चों, ये क्या है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, ये किसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला, टी इज टेस्ला, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो, क्या सवाल, किसका कितना आंसर आया है, देखो कैसे करोगे वैल्यू। देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू आर कितना है, 4000 मल्टीप्लाई 1000 टर्न पर मीटर। तो देखो यहाँ पे तुम्हें सही है, पर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 3 और 3 6, तो ये कितना बचा, 4 पाई 16 इंटू 10⁻⁻1। तो कितना आया, 1.6 इंटू पाई कितना हो गया, 3.14। भाई मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आया, 1.6 इंटू। तो याद रखना, जब परमिएबिलिटी लिखी हो म्यू आर, तो उसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, म्यू नॉट म्यू आर करके। ठीक है, म्यू की वैल्यू लिखोगे विच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, सेम चीज। तो कल वाली क्लास के लिए एक काम करना, एम्पियर्स लॉ की जो बाकी की एप्लीकेशन है, एक बार उन्हें रीड करके आना। मॉड्यूल्स अपलोड हो गए हैं, मॉड्यूल्स पढ़ लेना, वहां पे एम्पियर्स लॉ की तुम्हें एक दो डेफिनेट, एक दो और मिल जाएंगी एप्लीकेशन, उनको पढ़ के आना, जिससे सिलेबस जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो हम लोग कल फटाफट, कल हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, वही हम लोग कल करेंगे। तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय एवरीवन, बाय।